रसगुल्ला मिठाई जो मिलेगा सब खा लेंगे। तो ठीक है, हमारे लिए टिड्डियों का झुंड छोड़ जाती है, जो एक तरह के साइड में कॉर्नफील्ड, उसका घर सब पूरी तरह से ढक चुका था। जोहार झारखंड, आई एम लालजीत कुमार और हम लोग देख रहे थे पिछले वीडियो में ए लेटर टू गॉड की स्टोरी। और उस स्टोरी में क्या था कि वहां तक हम लोग देख चुके थे जहां तक लेंचो का फसल बर्बाद हो गया था। ठीक है, आप इस वीडियो को देखने से पहले जाकर के पिछली वीडियो को जरूर देख लें, क्योंकि ये कहानी है। पिछली वीडियो जब तक नहीं देखेंगे तब तक आगे की कहानी आपको समझ में नहीं आएगी। ये ऐसा नहीं, खाना नहीं है कि अभी दाल भात भुंजिया मार ली हैं तो थोड़ी देर बाद रसगुल्ला मिठाई जो मिलेगा सब खा लेंगे। ठीक है, अलग अलग तरह से नहीं होगा, इसको कंटिन्यू देखना पड़ेगा आपको। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे कि कैसे वो कहानी में किस तरह से उसका फसल बर्बाद हो जाता है, उसके साथ क्या बीतता है, वो फिर फसल बर्बाद होने के बाद क्या सोचता है, कैसे सरवाइव करेगा, कैसे उसका जो अगला साल है वो कटेगा। ओके, इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, exclaimed the man. I hope it passes quickly. It did not pass quickly. लेंचो बोल रहा था कि उसको यह अब पानी जब ज्यादा बरसने लगी थी, वर्षा ज्यादा तेज होने लगी थी, तो वो चिल्लाता है कि हे भगवान अब ये जल्दी खत्म हो जाए। क्या हो जाए? जल्दी खत्म हो जाए। लेकिन यह खत्म जल्दी नहीं होता है। For an hour the hail rained on the house, the garden, the hillside, the cornfield, on the whole valley. बोलता है कि 1 घंटे तक जब तक बरसात होने लगी तो उसके हिल साइड में कॉर्नफील्ड, उसका घर सब पूरी तरह से ढक चुका था। ओके, इफ कवर्ड विथ साल्ट, इस तरह से ढका हुआ था, इस तरह सफेद हो गया था जैसे लग रहा था कि नमक की चादरें कोई बिछा दिया हो। ठीक है, not a leaf remained on the trees, the corn was totally destroyed, the flowers were gone from the plants. Lencho's soul was filled with sadness. When the storm had passes, he stood in the middle of the field and said to his sons, a plague of locusts would have left more than this. The hail left nothing. This year we will have no corn. बोल रहा है कि इससे ज्यादा तो हमारे लिए टिड्डियों का झुंड छोड़ जाती है, जो एक तरह के कीड़ा होते हैं जो फसल को बर्बाद करती। लेकिन ये जो ओले बरसे ये हमारे लिए बिल्कुल भी कुछ नहीं छोड़े, पूरी तरह से फसल को खराब कर दिए, बर्बाद कर दिए। ठीक है, लोकस्ट मीन्स क्या होता है? टिड्डी। ओके, क्या होता है? टिड्डी। या प्लगू ऑफ लोकस्ट मीन्स होता है झुंड। किसका झुंड? टिड्डियों का झुंड, जो फसल को खा जाती है, बर्बाद कर देती है जब वह कीड़ा आता है तो। ओके, दैट नाइट वाज या sorrowful one, all our work for nothing, there's no one who can help us, we will go hungry this year. But in the heart of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. बोलता है कि हम लोग इस वर्ष भूखे रह जाएंगे। क्यों भूखे रह जाएंगे? क्योंकि हमारी जो फसल थी वह पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी, और लेंचो के लिए वह जो रात था वह दुखीपूर्ण रात था, सबसे दुख भरा रात था। और क्या करता है वह? उस वैली में जो घर उसका था वह एक अकेला ही घर किसका था? लेंचो का था। किसका घर था? सिर्फ लेंचो का। इसीलिए उसके हेल्प करने के लिए, वहां मदद करने के लिए कोई और भी व्यक्ति नहीं था। वो अपने आप में बोलता है, अपने बच्चों से बोलता है, क्या बोलता है? कि हम जो इस वर्ष रहेंगे वह भूखे रहेंगे। उसके बाद आगे हेल्प फ्रॉम गॉड, वो आशा करता है कि सिवाय भगवान के, सिवाय किसके? भगवान की हमारी मदद करने वाला कोई नहीं है। डोंट बी सो अपसेट, डोंट बी सो अपसेट, इवन टफ दिस सीम्स लाइक या टोटल लॉस। वह पूरी तरह से दुखी हो जाता है और बोलता है कि रिमेंबर
नो वन डाइज ऑफ हंगर, मतलब याद रखना कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंसान इस दुनिया में भूख से नहीं मरता है। किसी ना किसी चीज से भगवान उसकी मदद जरूर करते हैं। इवन टफ व्हाट दे से नो वन डाइज हंगर, उसके बाद भी वह सोचता है कि कोई भी दुनिया में भूखा नहीं मरता है। ऑल थ्रू द नाइट Lancho thought only of his one hope, the help of God। वह पूरी रात सोचता है, और क्या सोचता है कि हमें भगवान के अलावा किसी से कोई उम्मीद अब नहीं है, सिर्फ एक ही है जो भगवान है, वो ही हमारी मदद कर सकते हैं। Whose eyes as he had been instructed see everything, क्या करते हैं, उसकी जो आंखें होती है वह, और इवन व्हाट इज डीप इन वंस कॉन्साइंस, उसकी आंखें और उसकी अंतरात्मा उसको विश्वास दिलाता है। क्या विश्वास दिलाता है कि लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ ए मैन वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड बट स्टिल ही नाउ हाउ टू राइट। ओके, क्या उसकी आंखें और उनकी अंतर आत्मा बता रही थी कि हम जरूर कुछ ना कुछ उपाय ढूंढ लेंगे और जरूर भगवान हमारी मदद करेगा, और उसकी ये अंतरात्मा बोल रही थी। लेकिन उतना खटने, उतना किसानी होने के बावजूद वह क्या करता है, लेंचो करता है कि वह पढ़ना लिखना जानता है। वह एक एनिमल की तरह खटता है, बोल रहा है खुद को कि लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ या मैन वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड, मतलब खेत में जब वह काम करता है तो एक बेल की भांति, बेल की तरह से, जस्ट लाइक या ऑक्स, एन ऑक्स की तरह से काम करता है। किस तरह से, ऑक्स की तरह से काम करता है, ठीक है, लेकिन फिर भी वह लिखना जानता है। तो क्या होता है कि ये जो लेंचो है वह पूरी तरह से नादानी उसके अंदर एक झलक रही है। किस तरह से, एक नादानी, भोलापन, इनोसेंट पर्सन लग रहा है। कैसा लग रहा है, इनोसेंट पर्सन, कि वह पूरी तरह से एकदम भोलापन है उसके कैरेक्टर में, चेहरे में, दिखावा में, कि किस तरह से वो रह रहा है, किस तरह से काम करता है, किस तरह से बातें कर रहा है, किस तरह से सोच रहा है। ओके, हम लोग कहानी यहाँ तक देखें, उसके बाद पूरा कहानी जहां तक पढ़े थे एक बार शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं, उसका क्विक रिवीजन। ओके, क्या हुआ था कि पूरे इंटायर वैली में, जो पूरे वैली में उसका एक ही घर था, और घर किसका था, लेंचो का। सिर्फ वहाँ क्या करता था, किसका खेती, कॉर्न का खेती करता था। खेती को जरूरत किस चीज का था, थोड़ा सा पानी का जरूरत था, थोड़ा सा पानी का जरूरत था। उसके बाद उसी समय क्या कर रहा है, उसकी वाइफ बोलती है कि अगर भगवान की इच्छा हुई तो पानी जरूर पड़ेगी, जरूर वर्षा होगी। और उसके दो बेटे थे, पहला बड़ा बेटा जो था वह खेत में काम कर रहा था, और छोटा बेटा जो था वह क्या कर रहा था, खेल रहा था। कहाँ खेल रहा था, घर के बगल में। ओके, उसके बाद उसकी वाइफ रात का खाना बना रही थी, जिसको सफर बोलते हैं। और रात का खाना बनाते बनाते जब बन जाता है तो उसकी वाइफ बोलती है, सबको बुला लेती है खाना के लिए, डिनर के लिए सबको बुलाती है। और डिनर मील करते करते लेंचो सोचता है कि अगर थोड़ा सा पानी मिल जाए मेरे फसल को तो वो और ज्यादा अच्छे से बड़े होंगे और ज्यादा हमें फसल से फल मिलेंगे, ठीक है। और क्या करता है, तो उसी समय थोड़ा थोड़ा पानी का संभावना बनने लगता है, बादल आने लगते हैं, हवाएं धीरे धीरे चलने लगती है। और जब ये होता है तो क्या होता है कि वह पानी पड़ने लगता है, तो जो बूंदे पड़ती है तो बड़ी बड़ी बूंदों को वह कितने पैसों से सोचता है कि बड़े बड़े जो बूंद होते हैं पानी के उसको 10 सेंट के रूप में देखता है। और लिटिल रेन ड्रॉप्स जो होती है उसको कितने पैसों में देखता है, 5 पैसों में, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, हेल स्टोन, और वह पानी जो पड़ती है वह धीरे धीरे हेल स्टोन्स अपने साथ ले आती है और हेल स्टोन में बदल जाती है। मतलब वह ओलावृष्टि होने लगता है, और जो हवाएं चल रही थी वो तूफान में बदल जाती है, आंधी में बदल जाती है। और वहां जो ओलावृष्टि होती है, जो बर्फ का पत्थर छोटा छोटा गिरता है, वो बच्चे उसको पानी में भीग करके कलेक्ट करने लगते हैं, जमा करने लगते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है,
सोचने लगता है लेंचो कि जल्दी से जल्दी ये ओलावृष्टि हेल स्टोन्स और हेल स्टॉर्म खत्म हो जाए। इट पासेस क्विकली। ओके, क्या बोलता है कि जल्दी खत्म हो जाए, लेकिन जल्दी खत्म ना होने के कारण उसका फसल जो होता है वह बर्बाद हो जाता है। कम से कम 1 घंटा तक पानी पड़ता है। कितना? 1 घंटा तक। ठीक है। और क्या होता है, वह जब उसका खेत में फसल पूरा बर्बाद हो जाता है, घर जब बर्फ से ढक जाता है उसका पूरा, तो वह जाकर के अपने खेत में के बीचों बीच क्या देखता है कि मेरा फसल चारों ओर जो था वो बर्बाद हो गया। और पूरे इंटायर वैली में, जैसा कि हमने पहले देखा था कि एक ही घर था, तो उसको किसी से मदद की आशा भी नहीं थी। किसी से मदद की आशा भी नहीं थी। वह एक ही आशा था, वो का क्या था कि भगवान से। किससे? भगवान से, कि भगवान ही हमारी अब मदद करेंगे। और उसकी अंतरात्मा और उसकी आंखें जो रात भर वो सोच रहा था, क्या सोच रहा था? उसकी आंखें बता रही थी, अंतरात्मा बता रही थी कि हमें हमारी मदद जरूर भगवान करेंगे। कौन मदद करेंगे? भगवान। और क्या होता है, वह उस तरह से खेत में काम करने के बावजूद, किसान होने के बावजूद, वो एक पत्र लिखता है। किसको? भगवान को। वो लिखना पढ़ना जानता है। ये उसकी खासियत थी। क्या थी? कि वो लिखना जानता था। ठीक है। और वो जाकर के अपने गांव से बाहर जाकर के पत्र लिखता है। ठीक है। उसी में से ओरल क्वेश्चंस दिए हुए थे। तो पहला ओरल क्वेश्चन जो है वो क्या था? व्हाट डिड लेंचो होप फॉर? लेंचो क्या आशा कर रहा था? लेंचो क्या आशा कर रहा था? वो आशा कर रहा था कि जो हवाएं चल रही और हेल स्टॉर्म जो था, तूफान था, वो जल्दी खत्म हो जाए, लेकिन वो खत्म नहीं होता है। ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन था व्हाई डिड लेंचो से द रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइन्स? लेंचो ऐसा क्यों कहता है कि जो रेन ड्रॉप्स है वो नए सिक्कों की तरह है? तो लेंचो इसलिए कहता है क्योंकि वह विश्वास करता है कि यह जो पानी पड़ेगा, बूंदे पड़ेगी, वो हमारे फसल के लिए बहुत अच्छी होगी। और जो फसल अच्छी होगी तो उसको बेचेंगे तो वो पैसा ज्यादा मिलेगा। ठीक है। इसीलिए उसको क्या बोलता है? न्यू कॉइन्स। बूंदों को क्या बोलता है? न्यू कॉइन्स। और बड़ी बूंदों को 10 सेंट और छोटी बूंदों को 5 सेंट। ठीक है, 5 पैसे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।